तो दोस्तों नमस्कार। आज है प्रश्नावली 3.3 और इसका है 9वां प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट में, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए और लंबाई जो है सेंटीमीटर में है। तो दो चतुर्भुज दिए हैं और एक्स तथा वाई दिए हैं उनमें, तो उनके मान हमने ज्ञात करने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं GUNS, ये है GUN और S, और इसकी माप दी हुई है, ये 26 है और ये UN जो है 18 है, SG 3x है और GU 3y धन नहीं 3y ऋण 1 है। तो ये माप दी गई है, 3y ऋण 1 सेंटीमीटर है, ये 3x सेंटीमीटर है और यहाँ की माप है पूरी दी हुई है। तो हमने क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करेंगे तभी इनकी लंबाई हमें पता चल पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो वही प्रश्न लिखा गया है। प्रश्न 8, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में। तो GU 3y ऋण 1, UN 18 सेंटीमीटर, NS 26 सेंटीमीटर और SG 3x सेंटीमीटर, ये इनकी माप दी गई है। अब कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए, x कितना है इसमें, y कितना है, ये हमने ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे, एक चीज़ तो हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा है तो इसके बराबर ये वाली भुजा होगी और इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा होगी। तो इसका मतलब हुआ इस भुजा को निकालने के लिए या y का मान निकालने के लिए या x का मान निकालने के लिए, जो भी हम पहले निकालें, अगर हम x का ही मान पहले निकाल लेते हैं तो 3x बराबर 18, क्योंकि ये सामने की भुजाएं बराबर है ना, जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी। तो 3x बराबर 18 और x बराबर हो गया 18/3। तो x बराबर 3 × 18, 6 सेंटीमीटर। इसका मान आ गया, x का मान 6 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर x है हमने वहाँ पर 6 सेंटीमीटर कर देना है। और फिर है 3y ऋण 1 बराबर, ये इसके सामने की भुजा बराबर होगी तो 26, इसको लिखेंगे हम 26 सेंटीमीटर। 3y बराबर 1 यहाँ चले जाएगा पक्षांतर करके, तो 26 धन 1 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा, ये 26 में 1 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा और यहाँ 3 गुणा में है तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा। तो 3 9 27, 9 सेंटीमीटर। तो अभी आपने देखा x का मान आया हमारा 6 सेंटीमीटर और y का मान आया हमारा 9 सेंटीमीटर। अब हम x की जगह 6 सेंटीमीटर लिख देंगे तो इसकी माप भी इतनी ही आ जाएगी। कैसे, जैसे x बराबर 6 है तो 3 गुणा x है ये, तो 3 गुणा 6 कर देंगे तो 6 3 18, 3 गुणा 6 बराबर 18 सेंटीमीटर। इसकी माप आ गई, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 हो गया। ऐसे ही y की जगह हम y का मान रख देंगे, y का मान आया है 9 सेंटीमीटर, तो 3 गुणा 9 ऋण 1, इसको हल कर देंगे तो 3 नंबर 27 और 27 में से 1 घटा दिया बराबर 26 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने भी क्या है, सामने की भुजा भी 26 है, तो ये भी 26, ये भी 26, ये 18 तो ये भी 18। तो इस तरह से दोनों का मान हमने, x और y का मान हमने ज्ञात कर दिया और फिर हमने उत्तर की जांच भी कर दी। इसको कहेंगे हम उत्तर की जांच, कि जो हमारा उत्तर आया है वो सही है या नहीं है। तो ये जो है पहला खंड इसका हल हुआ। फिर है दूसरा खंड, इसमें भी x और y ही हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको O मान लेते हैं,
ये जो जहाँ पर समद्विभाजित हो रहा है, ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समान रूप से विभाजित करते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर की रेखा होगी तो ठीक 5 सेमी में ये रेखा इसको विभाजित करेगी। तो अगर ये 16 सेंटीमीटर RO 16 है तो ON भी 16 होगी। और अगर SO 20 सेंटीमीटर है तो OU भी 20 सेंटीमीटर होगी। अब हमने मान निकालना है, ऐसे ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ON बराबर 16, क्योंकि ये समद्विभाजित हो रही है बीच की लाइन, ये 16 है तो ये भी 16 होगी, तो एक्स वाई का मान भी 16 होगा। तो 16 इसका मतलब हुआ x धन y बराबर 16। इसको अभी हमारे पास मान नहीं है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और उसके बाद हम इसको हल करेंगे। फिर अगला वाला, ये पहला वाला हुआ। अब ये दूसरा वाला जो विकर्ण है SO और OU, इसमें क्या होगा y धन 7 बराबर 20, क्योंकि ये यहाँ से समद्विभाजित हो रहा है इस लाइन से, तो ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो y धन 7 बराबर 20 सेंटीमीटर। और अब क्या करेंगे, y बराबर 20 ऋण 7, क्योंकि धन 7 है तो यहाँ जाके ऋण 7 हो जाएगा। तो y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 20 में से 7 अगर हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो y का मान 13 सेंटीमीटर आ गया। तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20। आप देख रहे हैं यहाँ भी 20 है तो यहाँ भी 20 आ गया है। अब हम इस समीकरण में y का मान रख देंगे, जो समीकरण 1 हमने बनाया था x धन y बराबर 16, इसी में हम y का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा x धन 13, y की जगह 13 लिख देंगे बराबर 16, क्योंकि ये इसके बराबर समीकरण है। ये इसको ऐसे लिखना, इस यहाँ पर 13 लिख देना y के मान में। तो x बराबर यहाँ धन 13 है तो यहाँ ऋण 13 हो जाएगा, 16 ऋण 13, तो x का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं और इसमें मान रख के भी पता कर सकते हैं। जैसे x का मान 3 सेंटीमीटर आया है, x धन y, तो y का मान 13 सेंटीमीटर आया है। तो 13 और 3 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। देखिए आप इधर 16 है तो यहाँ भी 16 है, और यहाँ 20 है तो यहाँ y 13 है, 13 धन 7 बराबर 20। तो ये जो समांतर चतुर्भुज का नियम है कि विकर्ण एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो हमें x का मान भी पता चल गया और y का मान भी पता चल गया। तो 9वां प्रश्न है, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x दिया है और चतुर्भुज कौन कौन से हैं, दो, RISK, ये है R, ये है I, ये S और ये K, ये वाला एक चतुर्भुज है। और दूसरा है CLUE, CLUE, ये ऐसे देख रहे हैं आप, ये जो ऐसे रेखा है एक, ऐसे ये है। तो ये दोनों आपस में काटते हुए एक त्रिभुज बना रही है और इसके अंदर x का मान हमने ज्ञात करना है। और इसने क्या दिया है, k कोण दिया है 120 अंश का और 70 अंश का एक और कोण दूसरे चतुर्भुज में दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि x का मान ज्ञात करें और x यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं, तो इसी को नोटबुक में करते हैं। दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह से है, एक चतुर्भुज ये बनता है RISK एक चतुर्भुज है और CLUE दूसरा चतुर्भुज है। एक माप 120, दूसरी माप 70, और इसका मान हमने x का मान हमने ज्ञात करना है। प्रश्न बहुत सरल है, आप इसको अगर ध्यान देंगे, समझेंगे और तो आसानी से हल हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों चतुर्भुजों के बीच एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो पहले हम चतुर्भुजों को देखते हैं जो हमारे इस काम को सरल करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोण K जो है 120 अंश का है और कोण S जो ये वाला कोण है, अब पहले हमने इस त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इसके कोण को निकालने के लिए ये कोण और ये कोण पता करना पड़ेगा, तब x का मान ज्ञात होगा।
तो इनको पता करने के लिए सबसे पहले हमने एक कोण इस चतुर्भुज में बन रहा है और एक कोण इस चतुर्भुज में बन रहा है, ये वाला। तो अब हमें मालूम है कि आसन्न कोण जो होते हैं वो 180 अंश के होते हैं, यानी कोण के और कोण एस, ये जो है आसन्न कोण है और इनका योग 180 होगा। तो हम लिखेंगे कोण के धन कोण एस बराबर 180 अंश, क्योंकि ये आसन्न कोण है। और इसको हल करेंगे तो कोण के है 120 धन कोण एस हमने निकालना है, कोण एस बराबर 180 अंश। तो कोण एस बराबर इसका पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ इधर धन है तो ये संख्या यहाँ जाके ऋण हो जाएगी, 180 ऋण 120। तो घटा देंगे, घटा के कोण एस का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, तो घटा के आएगा 60। तो 60 अंश जो है इसका मान होना चाहिए, किसका? कोण एस का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60, ये वाला कोण, क्योंकि इन दोनों कोण, ये दोनों आसन्न कोण हैं और इनका मान इनको जोड़ के 180 होता है। 120 धन 60 बराबर 180। एक कोण हमें पता चल गया इस त्रिभुज का। अब हमें ये वाला कोण पता करना है। इस कोण को पता करने के लिए हम इस समांतर चतुर्भुज को देखेंगे। अब इसमें क्या दे रखा है, इसके सम्मुख कोण जो है वो 70 अंश का है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें लिखेंगे कोण ई बराबर कोण एल। तो कोण ई बराबर कितना है, इसको इसको पता करने के लिए हम लिख देंगे कोण ई बराबर कोण एल कितना है, 70 अंश का है। तो कोण ई का मान भी 70 होगा, क्योंकि ये आगे लिख देंगे ये क्या है, सम्मुख कोण है। कोण ई जो है कोण एल का सम्मुख कोण है, तो ये अगर 70 का है तो ये भी 70 का होगा। तो इसको लिख देंगे हम 70 डिग्री का होगा। ये 60 का आ गया, ये 70 का आ गया, इधर लिख देते हैं साफ साफ। तो अब त्रिभुज के दो कोणों के मान हमको ज्ञात हो गए हैं। अब त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, x धन कोण s, कोण s धन कोण e, कोण x धन कोण s धन कोण e, यानी ये और ये तीनों, इनको हम जोड़ते हैं तो आता है 180 अंश। और कोण x बराबर कोण s है 60 अंश का और कोण e है 70 अंश का, बराबर 180 अंश। अब कोण x बराबर आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ के होगा 7 से 13 130 अंश बराबर 180 अंश। अब कोण x का मान आएगा, इसका पक्षांतर हो जाएगा, ये यहाँ धन में है, यहाँ पर धन चिन्ह होना चाहिए, सॉरी, के पक्षांतर में आएगा तो 180 ऋण 130 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ धन में है तो यहाँ जाके ऋण हो जाएगा। अब कोण x का मान कितना प्राप्त हुआ, 180 में से 130 घटा देंगे तो 50। तो ये जो कोण x का मान हमसे पूछा गया था प्रश्न में, x का मान ज्ञात कीजिए, तो वो हमने ज्ञात कर दिया है। x का मान आ रहा है 50, जैसा आपने यहाँ पर देखा, x बराबर 50। तो त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का मान 180 अंश होता है, ये नियम इसमें लागू होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 अंश। तो हमने x का मान ज्ञात कर लिया है तीनों प्रश्नों में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।